निर्माण दल के एक विस्फोटक अभियान के दौरान एक प्राचीन दानव को जागृत कर दिया गया जो हजारों सालों से फंसा हुआ था। यह रहस्यमयी दैत्य तेजी से शहर की ओर बढ़ रहा था और इसके रास्ते में आने वाली हर चीज तबाह हो रही थी। क्या पौराणिक कथाओं में वर्णित विशालकाय दैत्य सच में मौजूद है? अमे को अपने पिता की बात याद आई। वह अपने पिता के साथ उस स्थान पर पहुंची जहां दैत्य पहली बार देखा गया था। जमीन पर पड़े विशालकाय पैरों के निशानों को देखकर उसके पिता ने विश्वास के साथ कहा, यह वही पौराणिक दैत्य है। लेकिन उन्हें दैत्य कहीं नजर नहीं आया। और भी अजीब बात यह थी कि उसके पिता को याद था कि वहां पहले कोई पहाड़ नहीं था, लेकिन अब अचानक एक पहाड़ी श्रृंखला कैसे आ गई? जैसे ही सभी लोग वहां से हटने की तैयारी कर रहे थे, अम्मी ने अचानक एक रहस्यमयी दृश्य देखा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह दैत्य अचानक जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसके सामने हेलीकॉप्टर खिलौनों जैसे लग रहे थे। नियंत्रण केंद्र में सब हैरान रह गए। हालांकि किसी को यह नहीं पता था कि दैत्य कहां से आया है, लेकिन सुरक्षा के लिए हमले का आदेश दे दिया गया। रॉकेट दैत्य की ओर दागे गए, जिनसे उसकी त्वचा पर चिंगारियां तो निकलीं, लेकिन जब धुआं छटा तो दैत्य पूरी तरह सुरक्षित खड़ा था। फिर टैंकों से हमला किया गया, लेकिन भारी गोलाबारी के बावजूद दैत्य की खाल पर एक खरोंच तक नहीं आई। इंसानों के हमले से दैत्य गुस्से में आ गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और टैंक को अपने पांव के नीचे कुचल दिया। सिर्फ 2 मिनट में पूरी हमलावर टीम लगभग तबाह हो गई। जब सभी लोग उम्मीद खो चुके थे, तब अमे का पिता दैत्य के पास गया और उससे बातचीत करने की कोशिश करने लगा। दैत्य भी रुक गया, जैसे कि वह उसकी बात समझ रहा हो। लेकिन तभी एक बचे हुए सैनिक ने दैत्य के सिर पर हमला करने के लिए गोला दाग दिया। इस हमले ने अमे के पिता को मुश्किल में डाल दिया। दैत्य ने क्रोधित होकर उसे दूर फेंक दिया और वह मौके पर ही मारा गया। इसके बाद दैत्य बस यूं ही अपने शरीर से धूल झाड़ते हुए वहां से चला गया। अगले दिन वह दैत्य जंगल की ओर बढ़ गया।